देखो बहुरिया, मैं तुमको बता दे रही हूँ, जो तुम्हारी नंद है ना, ये बड़ी ही चालाक, बड़ी ही चतुर है। अभी तुम इसकी चतुराई को जानती नहीं हो कि तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रही है। जो ये कहती है कि ससुराल में इसे कोई मानता नहीं है ना, ये सब इसकी चाल है। ससुराल वाले भी इसके साथ मिले हैं, उन्होंने ही तो उसे यहाँ भेजा है। हाँ, तुम इसी तरह कहना कि हाँ, हमारे ससुराल में हमें कोई मानता नहीं, हमें कोई जानता नहीं है, जो है कि हमें कोई उस घर में रखना नहीं चाहता है। इसी तरह कहना, तो फिर तुम्हारे मायके वाले तुम्हें रख लेंगे और फिर धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी हड़प लेना, अपने नाम करवा लेना और फिर उसी दिन आ जाना। यही चाल है इन लोगों की। बुआ जी, शायद आप सच कह रही हैं। मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, कहीं दीदी जी की कोई चाल ना हो, वो हमारी प्रॉपर्टी हड़पना ना चाहती हो। वही तो बहुरिया, मैं तुझको बता रही हूँ। नहीं भला कौन सी लड़की शादी के बाद अपने मायके में इस तरह पड़ी रहती है। जरूर ही उसका कोई मकसद है। एक दिन तू पछताएगी, फिर यही होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। या तो अभी से संभल जा, अभी से समझ जा। नहीं बुआ जी, बस बहुत हुआ। अब हम समझ गए हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं दीदी जी मेरी प्रॉपर्टी कैसे हड़पती हैं, देखते हैं कैसे लिखवाती हैं अपने नाम। बड़ी चालाक है, उनसे ज्यादा चालाक मैं हूँ। अब वो चाहे जितना अच्छी बनने की कोशिश करे ना, अब मैं जान गई हूँ वो कैसी है अंदर से। हाँ हाँ बहुरिया, लेकिन मेरा नाम मत लेना। नहीं यही होगा कि बुआ जी आई थी और बहू को भड़का दी। नहीं बुआ जी, इसमें आपका नाम लेने की क्या जरूरत है। और फिर आप भड़का थोड़ी न रही हैं। आप तो हमें सच्चाई बता रही हैं, जो सच्चाई है। आखिर आप नहीं बताएंगी? चलो कम से कम आप तो हमें बता रही हैं, वरना इस घर में तो कोई हमें बता भी नहीं रहा था। एक दिन हमारी सारी प्रॉपर्टी चली जाती और हम हाथ धोकर ऐसे ही रह जाते। अच्छा बहुरिया, फिर मैं भाभी जी के पास जा रही हूँ। अब भाई तुमको समझा दिया है, अब समझदार होगी तो फिर समझ गई होगी। बड़ी अच्छी चाल चल रही है दीदी जी, मेरे को बेवकूफ बना रही है। जब देखो तब सिसकने लगती हैं, रोने लगती हैं, ताकि मैं पिघल जाऊं। लेकिन अब मैं पिघलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे दीदी जी की चालाकियों के बारे में पता चल गया है। बात तो सही है, ससुराल वालों से मिली हुई है, ससुराल वालों ने कहकर भेजा होगा, जा करके वहीं पर रहो। कुछ दिन बाद तुम्हारे भैया लोग तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर ही देंगे। और इतनी मीठी मीठी बनी रहती है, भाभी भाभी करती रहती हैं। कभी चाय के लिए, कभी खाने के लिए काम करते हैं, काम तक हाथ से छीन लेती हैं। आखिर कोई मकसद है तभी तो। मैंने तो पहले कभी सोचा ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ बुआ जी आ गई। अरे भाभी जी, आज आप कमरे में ही अभी बैठे, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमने सोचा भाभी जी भी आ जाएं तो फिर दोनों लोग मिलकर चाय पीते हैं। क्यों, तुम हमारे बिना चाय ना पी पाती क्या, जो लेकर के यहाँ पर आ गई? इस तरह हमारे पीछे कब तक लगी रहोगी? भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? आज कैसे बोल रही हैं मेरे से? क्या करे, जब देखो तब मेरे कमरे में घुसी चली आती है। अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे कम से कम एक बार पूछ तो लिया करो। और फिर इतनी भी क्या देर हो गई थी कि तुम चाय लेकर मेरे लिए चली आई? सॉरी भाभी, हमने सोचा कि पता नहीं आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, इसलिए आपको देखने चले आए। लेकिन भाभी, अब आपके कमरे में नहीं आएंगे प्लीज भाभी। जब देखो तब सिर पर चढ़ी रहती हैं, एक भी मिनट के लिए हमें अकेले नहीं छोड़ती हैं। चाहे हमारा सर दर्द होता रहे, चाहे जो होता रहे, लेकिन हमारे सर पर सवार ही रहती हैं। हे भगवान, पता नहीं आज भाभी जी को क्या हो गया। आज तक तो भाभी ने हमसे ऐसे बात नहीं की, आज पता नहीं कैसे बात करने लगी। अच्छा भाभी जी, लीजिए, आपके लिए चाय लेकर आए थे, पियेंगी कि नहीं? अभी मेरे को चाय नहीं पीना है। जब मेरे को चाय पीना होगा ना तो मैं खुद ही बना लूंगी। मेरे को भगवान ने हाथ पैर दिए, मैं लंगड़ी नहीं हो गई हूँ। आज तक भाभी जी ने मेरे से ऐसे बात नहीं की, आज पता नहीं क्यों ऐसे बात कर रही हैं। आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है। आज तक मेरे मायके में मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की जैसे आज भाभी जी मेरे से कर रही हैं। मेरे को लग रहा है भाभी जी की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए चिड़चिड़ी है भाभी, इसीलिए मेरे से ऐसे बात कर रही। नहीं तो भला मेरी भाभी ऐसे मेरे से बात थोड़ी ना करती। अब तुम मेरा असली रूप देखोगी। अभी तक कोई मैंने रूप नहीं दिखाया ना, इसलिए मेरे सिर पर चढ़ी थी। जब देखो तब हर चीज में टांग अड़ाती रहती है ना। अब देखो, अब तो मैं तुमको ससुराल जाने पर मजबूर ही कर दूंगी। लाओ जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, अभी बहुत सारा काम भी पड़ा है। भाभी जी की लगता है तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, भाभी जी अभी काम करने लगेंगी। देखो देखो मेरे घर में कैसे काम करने में लगी हुई है। अरे काम चाहे जितना कर ले, लेकिन ये घर में इसका नहीं होने दूंगी। बड़ी चलिए, बड़ी चतुर चालाक है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती, इसीलिए हमेशा ऐसे ऐसे काम करती रहती है जिससे सब लोग खुश हो जाएं। दीदी जी लाओ, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ।
अरे भाभी रहने दीजिए, आपकी तबीयत लगता है मेरे को नहीं ठीक है। और फिर रोज तो मैं ही सारा काम करती हूँ, तो फिर आज भला मैं आपको कैसे काम करने दूंगी। देखिए दीदी जी, आप इस तरह मेरे को कोई काम नहीं करने देती हैं। सब लोग भला मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि बहुरिया आई है, बहुरिया काम ही नहीं करती, हमेशा ननद ही लगी रहती है। आप यही सबसे कहलवाना चाहती है मेरे को। अगर आपको काम करने का इतना ही शौक है ना, तो फिर अपने ससुराल में जाकर के करिए। मायके में काम करने से क्या फायदा है, वहां पर जाकर के करिए जहाँ से आपको कुछ मिलना हो। यहाँ से तो कुछ मिलना भी नहीं है। क्या कहा भाभी जी आपने? मायके में कुछ मिलना नहीं है, ससुराल में जाकर के काम करें। भाभी जी ये आप क्या कह रही हैं? आपके मुंह से मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप हमें ये कहना चाहती हैं कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ किसी जमीन जायदाद के लिए या फिर कुछ लेने के लिए? भाभी जी आप यही कहना चाहती हैं ना भाभी? अब मैंने कुछ बोल दिया, तुमको यही लगेगा ही कि मैं यही कह रही हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब है कि अब शादी विवाह जब तुम्हारा हो गया है तो फिर जाओ अपने ससुराल में रहो। अब जो है कि घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, क्या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो फिर तुम इस तरह मायके में जिंदगी भर के लिए पड़ी रहोगी? और फिर तुम इतना सारा काम करती हो, अगर यही काम जा करके तुम ससुराल में करो तो फिर कौन ससुराल में तुम्हें जाने मानेगा नहीं। अब तुम वहाँ पर कुछ करती ही नहीं रही होगी तो फिर भाई अब इस तरह अगर पड़ी रहोगी तो फिर सबको बोझ लगोगी। जिस तरह मायके में आ करके कर रही है इसी तरह जा करके ससुराल में करो काम। बस करो भाभी बस करो, आज आपने अपना असली चेहरा दिखा दिया मेरे को। जो मैंने सोचा था आखिर आज वही हुआ। भाभी बस करो बस करो, मैंने सोचा ही था कहीं भाभी जी के आने के बाद सब कुछ बदल न जाए। जो मैं अपने मायके में रह रही हूँ पता नहीं रह पाऊँ या ना रह पाऊँ, और आज सच में वही हुआ। सही बात है, शादी के बाद बेटियों को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, चाहे वहाँ पर खाने बिना ही मर जाएं, लेकिन रहना चाहिए ससुराल में ही। चाहे सब लोग मारे पीटे मार कर बहा दें, लेकिन मायके कभी भी नहीं आना चाहिए। भाभी प्लीज भाभी अब कुछ मत कहिएगा, अब हम जा रहे हैं अपने ससुराल। ये लो नौटंकी शुरू। 4 शब्द सही क्या बोल दिए, इसीलिए तो आजकल किसी को सही बात बताना ही सही नहीं है। जो है कि अगर गलत बताओ तो फिर सबको सही लगेगा, अगर 4 शब्द सही बोल दिए तो फिर सबको रोना गाना, सबसे दुश्मनी करने लगते हैं सब। नहीं भाभी मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं कर रही हूँ। मुझे तो खुशी है कि आज आपने मेरे को सही रास्ता दिखाया कि मैं अपने ससुराल में जा करके रहूँ। इस तरह मायके में रहना ठीक नहीं है भाभी। अच्छा हाँ, ये नौटंकी अपने भैया और मम्मी के सामने मत करना, नहीं मेरे को ही सब लोग बोलेंगे। बाकी मैं तुमको सही रास्ता बता रही हूँ, जाकर के अपने ससुराल में रहो। मायके में रहने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। वहाँ रहो जहाँ से तुम्हें कोई फायदा हो, तुम्हारे नाम कुछ हो, कोई हैसियत हो तुम्हारी। यहाँ पर रहने से क्या फायदा है तुम्हें? चलो कम से कम कुछ तो हिंट दे दिया। पता नहीं समझ में आया घर छोड़कर जाएगी कि नहीं। वैसे तो घर में रहती थी तो फिर मेरे को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन क्या करे अगर इसने प्रॉपर्टी हड़प ली तो फिर मैं क्या करूंगी। आज आज मेरी भाभी को मेरे आंसू नौटंकी लग रहे हैं। सही बात है, सही बात है। लड़कियां मायके में शादी के पहले रह लेती हैं, रह ले चाहे जितने खुशी से, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। और अगर भाभी आने जाने लगे तब तो और उन्हें ससुराल में ही रहना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन के लिए आए तो फिर ठीक है, अगर महीने भर भी रह ली तो फिर समझो बोझ ही हो जाती हैं। अब मैं कभी भी अपने मायके नहीं आऊँगी, चाहे वहाँ पर सब लोग मुझे मार ही डाले क्यों ना। अभी मम्मी और भैया जी मेरे को तो बहुत रोकेंगे, लेकिन मैं कोई बहाना बता करके चली जाऊंगी। आज अभी पता नहीं कहाँ मेरी रीता बिटिया रह गई, अभी चाय लेकर नहीं आई। बहू को तो वैसे भी बनाने नहीं देती है, तो फिर बहू लेकर ही क्या आएगी। अरे भाभी जी बैठी हुई हैं आप? हाँ हाँ दीदी जी बैठे हुए हैं, आइए आप भी बैठिए। दीदी जी आपने नाश्ता पानी किया कि नहीं किया अभी? अभी पता नहीं आज रीता कहाँ रह गई, अभी तक चाय लेकर के नहीं आई मेरे लिए। अरे भाभी जी अब आपकी बहू आ गई है, अब आप अपने बहू के हाथ की चाय पीजिए। अब तो आपकी बिटिया रानी ससुराल के लिए तैयारी बना रही है। कहाँ दीदी जी, मेरी बिटिया के नसीब में ससुराल कहाँ है, अब वो ससुराल नहीं जाएगी। अब तो मैंने सोच लिया है कि मेरी बिटिया यहाँ पर ही रहेगी। अरे नहीं भाभी जी, अभी अभी मैं देख करके आ रही हूँ। पता है आपको, रीता के ससुराल से फोन आया था, सब लोग बहुत विनती कर रहे थे, बहुत माफ़ी मांग रहे थे कि हाँ प्लीज रीता आ जाओ, प्लीज रीता आ जाओ। सब लोग यही बोल रहे थे, उसकी सास भी उसका पति भी सब लोग बोल रहे थे। तो फिर अब रीता ने जाने का फैसला किया है और बैग वैग पैक करके रख दी है, जाने की तैयारी कर रही है। और इसी में तुम्हारे लिए चाय भी लाना भूल गई।
नहीं नहीं, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। जिस तरह उसकी सास ने मेरे से बात की थी ना, आज तक मेरे कानों में वही शब्द गूंज रहे हैं। ठीक है भाभी जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर, तो फिर अभी आप खुद ही देख लेना, जब रीता जाने के लिए तैयार होगी तो फिर। वैसे तो मैं चाहती ही हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए, लेकिन क्या करूँ, मेरा मन खुद ही नहीं करता है कि अपनी बेटी को मैं उस घर में भेजूँ, क्योंकि मुझे ना उन लोगों पर विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी को कहीं कुछ कर ना दें। अरे नहीं नहीं भाभी जी, अब जो है कि रीता की सास ससुर को सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मम्मी जी, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ मम्मी जी। अब मेरे को सही से खुश होकर के विदा कीजिए, ताकि मैं अपने ससुराल में खुश रहूँ मम्मी जी। अरे बिटिया, कहाँ जा रही है, किस ससुराल? तुमको तो पता है ससुराल वालों ने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। हाँ मम्मी, हाँ भेज दिया था, लेकिन अभी अभी फोन आया था। सब लोगों ने जो है कि कहा कि बहू चली आओ, बहू चली आओ। मेरी सासू मम्मी भी कह रही थी प्लीज मम्मी हमें जाने दीजिए, और हम फिर कितने दिन रहेंगे मायके में। ना मेरी बिटिया ना, क्या तू हम लोगों के लिए कोई बोझ पहाड़ नहीं है? तू मेरी बेटी है, और ये तो घर सदा तेरा है बिटिया। तू जितने दिन चाहे हमेशा यहाँ पर रहे बिटिया। अगर तुझे तेरे ससुराल में कोई भी दुख तकलीफ हो ना, तो फिर वो तो मैं देख नहीं पाऊंगी। अब भाभी जी, जब इसके ससुराल से फोन आया ही था तो फिर अब जाने दीजिए, अच्छा ही है। कम से कम इसका भी घर बस जाए, इस तरह कब तक मायके में पड़ी रहेगी। हाँ बुआ जी, आप सही कह रही हैं। अब मेरे को ससुराल जाना चाहिए बुआ जी। अरे अरे, मेरी बहन कहाँ जा रही है? रीता, कहाँ जा रही हो तुम बैग लेकर के ऐसे? भैया प्लीज भैया, मुझे मत रोकिए, मेरे ससुराल से फोन आया था, सब लोग मेरे को बुला रहे हैं। भैया प्लीज हमें जाने दीजिए अब। क्यों मम्मी, रीता के ससुराल से फोन आया था क्या? अब पता नहीं बेटा, मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन रीता कह रही ससुराल से फोन आया था, सब लोग माफी मांग रहे थे। तो फिर ठीक ही है, जब जिसका घर बस जाए, रीता का मेरी घर अभी बस जाए तब भी ठीक है। अगर सब लोग अपनी गलती मान रहे हैं तो फिर जाने दे बेटा। हाँ रोहन, रीता दीदी के ससुराल से फोन आया था। मेरी बहन इतने दिन से हम लोगों के साथ रहती थी हमारे घर में, अब चली जाएगी। इसके बिना घर बहुत सूना सूना सा लगेगा। लेकिन ठीक है, अगर इसके ससुराल वालों ने बुलाया है तो फिर ठीक है। मैं तो सोच ही रहा था कि मेरी बहन बेचारी बहुत उदास रहती है, अगर इसका घर बस जाए तो फिर ठीक ही है। बाकी मेरे घर में मेरी बहन को कभी भी किसी भी चीज़ की परेशानी ना होने पाती। अब मैं भैया से कैसे बताऊं कि भाभी और बुआ जी की ये चाल है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे ससुराल वाले चाहे मुझे मार ही क्यों न डाले, लेकिन अब मैं वापस लौटकर कभी भी नहीं आऊंगी। अच्छा भैया जी, मम्मी जी, सब लोगों से नमस्ते, अब हम चलते हैं। पता नहीं अब कब मुलाकात हो आप लोगों से। अरे बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा भाई तुम्हारी हाल चाल लेने आता रहेगा। चलो बुआ जी की वजह से आज रीता भी चली जाएगी, नहीं तो अगर मेरे घर में रहती तो पता नहीं कब जायदाद हड़प लेती। एक हफ्ते बाद। बचाओ बचाओ मम्मी जी प्लीज मुझे मत जलाओ, मम्मी जी प्लीज मुझे मत जलाओ। अरे फिर क्या करे, जलाए नहीं, बड़ी चली है। मैंने बोला था मायके से कभी भी लौट कर मत आना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी नहीं। नहीं तुझे तो आना ही था, आ गई ना। अब देख रही है रिश्ता होने से रुक गया मेरे बेटे का। नहीं बढ़िया दान दहेज वाला घर मिला था मेरे को, बढ़िया सर्विस कर रही थी लड़की, हर महीने लाखों लाखों रुपए आते, लेकिन तेरे आने से रिश्ता रुक गया, रिश्ता कैंसिल हो गया। तो फिर अब तुझे छोड़ूंगी? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अच्छा हुआ मैं बहुत अच्छे मौके पर आ गया। मैं तो बस अपनी बहन की हाल चाल लेने आया था, देखने आया था कि हाँ मेरी बहन कैसी है। ये तुम लोग मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? अरे दादा दादा, ये क्या हो रहा है भैया? यहाँ पर तो दीदी जी के साथ सच में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, दीदी जी को जलाया जा रहा है। अरे दादा दादा, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो रीता को जला रहे हैं। अब तो मेरी खैर नहीं, अगर इन सबको पता चल गया कि ये सब मेरी ही चाल थी, मैंने ही रीता को यहाँ पर भेजा है ससुराल में, तो फिर भैया मेरे को तो ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब कि ये बात सच थी कि हाँ रीता के साथ रीता के ससुराल वाले अच्छा सलूक नहीं करते, उसे घर से निकाल देते हैं, इसीलिए वो मायके में रह रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? देखो तो मेरी दीदी जी को सबकी आंखों के सामने जला रहे हैं। बस बहुत हुआ, आप लोगों ने ना मेरी बहन को बहुत मारा पीटा, लेकिन अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो।
हम जितना कुछ बोलते नहीं थे उतना ही तुम लोग बढ़ते चले जा रहे हो। मतलब कि अभी तक मेरी बहन को इतना मारा पीटा, लेकिन हमने कभी भी कुछ भी नहीं बोला। हमने सोचा तुम्हारे घर का मामला है, और मेरी बहन कितने दिन तक 4-5 साल मेरे घर में पड़ी रही, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला कि हाँ शादी हो गई है लेकिन बहन हमारे यहाँ है, जाए अपने ससुराल, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब मेरी बहन आई और तुम लोगों ने खुद बुलाया तब मेरी बहन आई, ऐसे नहीं आई। हमने बुलाया, पर हमने कब बुलाया? मेरी बहन कह तो रही थी कि तुम लोगों ने ही फोन किया था, बुलाया था। नहीं भैया, मेरे ससुराल से फोन नहीं गया था, हम ऐसे ही आए थे भैया। क्यों बहना, तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें हमारे यहाँ किसी भी चीज की दिक्कत थी, कोई परेशानी थी? अगर परेशानी थी तो मेरे से कहती, लेकिन यहाँ पर तुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी। बहना बताओ क्या बात है? ए जी, हमें माफ कर दीजिए, मेरी वजह से रीता यहाँ पर आई। हमने ही इसे इतना सुनाया कि ये यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो गई, और मेरे को बुआ जी ने भड़काया। बुआ जी ने कहा कि अगर रीता यहाँ पर रहेगी तो उसका भाई उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर देगा। इसलिए मैंने सोचा रीता अपने ससुराल जाए, नहीं कहीं आपने अगर इसके नाम प्रॉपर्टी कर दी तो फिर मैं क्या करूँगी। इसी वजह से रीता यहाँ पर आई। पर सच में मैं कह रही हूँ, मेरे को नहीं पता था कि इसके ससुराल वाले इतने दुष्ट हैं। हे भगवान, मतलब कि मेरे ही घर में ये सब चाल चली जा रही थी और मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। देख रही हो मेरी बहन की हालत। आज अगर मैं सही समय पर आ ना जाता ना तो फिर पता नहीं ये लोग मेरी बहन को जला देते, कैसे क्या करते। तुम लोगों की वजह से आज ये होता। अगर ऐसा हो जाता ना तो मैं तुम सबको कभी भी माफ नहीं करता, कभी भी नहीं छोड़ता। और बुआ जी, आपने ऐसा किया, आपको शर्म नहीं आई? अपनी भतीजी के साथ ऐसा किया, जो है कि आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे घर में आपको सबसे बड़े होने का दर्जा दिया जाता है, आप बड़ी होकर ऐसा ही करेंगी? खबरदार, अगर अब मेरे घर में कभी भी दिखाई दी तो फिर आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन पता नहीं कहाँ होती। मुझे माफ कर दो रोहन बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई रोहन बेटा। अब तुम्हारी गलती की यही सजा है कि तुम मेरे अब घर कभी भी मत आना, समझी कि नहीं? और हाँ, तुम दोनों लोग भी कान खोल कर सुन लो। मेरी बहन को जला रहे थे, अरे तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे कानून लगा देंगे ना कि तुम लोग कभी जेल से नहीं निकल पाओगी। और हाँ, ये जो घर खड़ा है ना, ये मकान खड़ा है, ये मेरी बहन का है, ये इसका ससुराल है। अब तो मेरी बहन यहाँ पर ही रहेगी। अब तक तो मैं सोचता था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे ही घर में रहे, लेकिन अब तो ये यहाँ पर ही रहेगी। और अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी ना तो उसकी खैर नहीं, उसे जेल में ना डलवा दिया ना तो कहना। बहन, अब तुमको डरने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो फिर मेरे से तुरंत कहना, मैं रोज तुम्हारे घर में अब आऊंगा, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। नहीं नहीं, अब हम इसे कोई भी तकलीफ नहीं देंगे, पर हमें जेल में मत डलवाना, हम इसे कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। मेरे भी समझ में आ गया, सही बात है, बहू के बिना मेरा घर सूना था, मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। मैं ही नहीं समझ पाई कुछ भी। मैं तो भला यही सोच रहा हूँ कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कर सकती हो। मेरी बहन ने तुम्हारा कहाँ कहाँ नहीं साथ दिया, तुम्हारे आगे पीछे लगी रहती, यहाँ तक कि तुम्हें कोई काम तक नहीं करने देती है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा करोगी, ऐसा बर्ताव करोगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी के साथ उसका भाई खड़ा है, नहीं तो आज मेरी बेटी क्या करती। क्यों नहीं मम्मी, बहन के साथ भाई नहीं खड़ा होगा तो फिर और कौन खड़ा होगा? भाभी लोग तो वैसे भी कभी भी साथ नहीं देंगी। ए जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। दीदी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज भाभी, अब कुछ भी मत कहिए, अब जो तो होना था सो तो हो गया है। चलो बहन, अब इस घर में अंदर चलो, अब इस घर में रहोगी तुम और तुम्हारा राज चलेगा इस घर में। हाँ बहन दीदी लोग, भाई और बहन का प्रेम देखकर सच में आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर इसी तरह हर भाई अपनी बहन का साथ दे तो फिर किसी भी बहन को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई मैंने भी कुछ गलती की, लेकिन मेरी दीदी जी को उनका छूटा हुआ घर मिल गया, इसलिए मुझे भी बहुत खुशी है। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।